मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक़े ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र के आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली फॉसल्स के अबाउट पढ़ना है कि फॉसलाइजेशन क्या होती है और जो फॉसल्स के अबाउट एविडेंसेस हैं उनको किस तरह कलेक्ट किया जाता है। तो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट वन स्लाइड की तरफ। अगर हम फॉसलाइजेशन को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जो बेसिकली फॉसल्स है या जो लफ्ज़ है फॉसल, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है फूडर। और अगर हम फूडर का मीनिंग देखें तो हमें पता चलेगा बाई आ डिगिंग, मीन खोद के कोई चीज़ निकालना, तो इसे फॉसल्स कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम देखें कि जो फॉसल्स है या जो फॉसलाइजेशन है इसकी डेफिनेशन किस तरह होती है, तो हम ये पढ़ेंगे कि बेसिकली जो फॉसल्स हैं ये डेड रिमेन पार्ट हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जिनको एक्सीवेट किया जाता है, जिनको निकाला जाता है। एक्सीवेट का मतलब है निकालना, फ्रॉम आ सॉइल, मीन ज़मीन को खोद के ऑर्गेनिज्म की जो बच्चे खुचे हुए जो पार्ट हैं उनको निकालना, ये फॉसलाइजेशन कहलाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं फ्रॉम आ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, मीन हम यूं कह सकते हैं कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, कौन से इराज हो सकते हैं, वो आर्चियोजोइक है, वो प्रोटोजोइक है और क्या है, मीजोजोइक है। मीन इन डिफरेंट इराज में, इन डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो लिविंग थिंग्स पाई जाती थी और आजकल वो नापैद हैं, ठीक है, उनके अबाउट कोई भी आजकल लिविंग एविडेंस नहीं मिल रहा, तो इसे हम फॉसलाइजेशन कहते हैं। ये देखें, जिस तरह ये बेसिकली एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो इसमें से जो कोई इराज हैं वो आर्चियोजोइक के हैं, कुछ प्रोटोजोइक के हैं, कुछ मीजोजोइक के हैं। तो इन डिफरेंट इराज में ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, तब उनका एविडेंस था, लेकिन अब उनका कोई भी प्रॉपर प्रूव नहीं है। तो वो बेसिकली उनको हम, और उनकी जो बॉडीज मिली हैं ज़मीन से, ठीक है, उनके जो ढांचे मिले हैं, उनका जो स्ट्रक्चर मिला है, उसे हम फॉसल्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट आपको प्लांट के फॉसल्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल जो है फॉसलाइजेशन के अबाउट कंसेप्ट है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, अगर हम पैलियोबॉटनी को देखें कि पैलियोबॉटनी किसे कहते हैं, ये बेसिकली उन प्लांट की स्टडी है विच वर प्रेजेंट इन आ पास्ट, जो माजी में मौजूद थे लेकिन अब एक्सटिंक्ट नाउ, लेकिन आजकल वो नापैद हैं, आजकल उनके अबाउट कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा। अगर हम फॉसलाइजेशन को मजीद देखें तो हम यूँ कहेंगे कि ये बेसिकली प्रिजर्व टिश्यू होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जो आइस में और पिच अंबर में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। प्लांट में कोई पोर्स पाए जाते हैं, उनमें कुछ सिक्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं, म्यूसिलेज है, गम है या वट। तो उस प्लांट का वो जो म्यूसिलेज लेयर है उसमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म फंस जाए तो वो बेसिकली अंबर फॉसल्स होगा। इसी तरह हम यूँ कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म के प्रिजर्व टिश्यू हैं जो आइस में पाए जाते हैं, जो पिच अंबर में पाए जाते हैं, इसी तरह क्या है, बाज़ दफ़ा जो मिनरल्स हैं उसकी जो लेयर है वो रिप्लेस्ड हो जाती है, देन hardest fossils are found in a layer of a sedimentary rocks called fossils। स्टूडेंट, बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई भी आइस है या कोई भी अंबर है, कोई भी प्लांट है, तो उसमें बाज़ दफ़ा किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो टिश्यू हैं वो प्रिजर्व्ड हो जाती हैं, वो सेव हो जाते हैं, उनके ऊपर एक मिनरल की लेयर क्या हो जाती है, हम यूँ कह सकते हैं कि ओवरलैप कर जाती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब उस पर कोई भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि उन्हीं जो क्या है, वो जो टिश्यू हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके ऊपर एक सेडिमेंट्री जो रॉक्स है उसकी एक हार्डेस्ट लेयर बन गई। और विद द ग्रेजुअली पैसेज ऑफ टाइम, जो जो वक्त गुजरता गया, तो उन जो प्रिजर्व टिश्यू ऑर्गेनिज्म के पड़े थे उनसे वो जो मिनरल्स की हार्डेस्ट लेयर है वो रिमूव हो जाती है। तो एक फॉसल जो है
वो नीचे हमें नज़र आता है, तो उसको हम बेसिकली फॉसिलाइजेशन कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये क्या होती हैं, मीन्स बाज़ दफ़ा हमें जो फॉसल्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे मिलते हैं या इनके अंदर मिलते हैं। तो बेसिकली जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये तब बनती हैं जब एकुमुलेशन हो जाए या डिपोजिशन हो जाए ऑफ अ मिनरल, जिस तरह कैल्शियम कार्बोनेट है या चंद एक और ऑर्गेनिक पार्टिकल हैं एट अर्थ सरफेस। स्टूडेंट बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है या कुछ और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, जब वो ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता जमा होते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होते रहते हैं, तो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ एक बहुत बड़ी लेयर बन जाती है और उस रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट आपको ये देखें, ये रॉक है जिस पे आपको प्लांट का फोसल नज़र आ रहा है, ये भी इसी तरह की रॉक है, और ये जो है ये अंबर फोसल है और ये भी क्या है, अंबर फोसल है। तो ये एक बेसिकली स्टूडेंट कंसेप्ट है फॉसिलाइजेशन के अबाउट। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम देखें जो फर्स्ट वन जो है वो है प्रोफेसर बिरबल सानी, जिसने फोसल्स को इंट्रोड्यूस करवाया था और फोसल्स को कलेक्ट करने के लिए एविडेंसेस दिए थे। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि आजकल जितने भी हमें फोसल्स मिल रहे हैं वो बेसिकली ट्रीडोफाइट्स के हैं, मीन वेस्कुलर प्लांट के फोसल जो हैं वो ज़्यादा प्रिजर्व्ड होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर ब्रायोफाइट्स को देखें जिनकी प्लांट बॉडी थैलाइड की तरह होती है, उनमें से कुछ लिवर वर्थ हैं, कुछ हॉर्न वर्थ हैं, कुछ मॉसेज हैं। लेकिन स्टूडेंट जो ब्रायोफाइट्स हैं, क्योंकि इनमें कोई प्रॉपरली हार्ड टिश्यू नहीं होते, इनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो ब्रायोफाइट्स के जो फॉसल्स हैं वो इतने प्रिजर्व्ड नहीं हैं जितने ट्रीडोफाइट्स के हैं। ट्रीडोफाइट्स के जो फॉसल्स रिकॉर्ड है वो प्रिजर्व क्यों है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो सख्त होती है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो इनमें बार्क फॉर्मेशन होती है जो इसको ज़्यादा अरसे तक प्रिजर्व करती है और फिर इनका फॉसल्स भी इजीली मिल जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट आज तक तकरीबन 2.5 लाख फॉसल्स हैं जिनको रिकॉर्ड किया जा चुका है, और स्टूडेंट अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो हमें ये फाइंड आउट होगा कि 100 में से अभी 1% जो फॉसल्स हैं उनका जो एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट किया जा चुका है। अभी भी 99% जो फॉसल्स हैं वो नहीं मिल रहे। इसके साथ साथ स्टूडेंट कुछ अंबर फॉसल्स हैं, हम अपनी पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि अंबर फॉसल्स वो होते हैं जब जो कोई प्लांट की बॉडी में या प्लांट की इंटरनल साइड में कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो फंस जाएं और वहाँ पे वो क्या हो जाएं, प्रिजर्व्ड हो जाएं, तो उनको हम अंबर फॉसल्स कहते हैं। स्टूडेंट अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ फॉसल्स ऐसे हैं जिन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल तो हम ये देखते हैं कि जो प्लांट और एनिमल्स के फॉसल्स हैं इनको कैसे कलेक्ट किया जाता है। अब बाज़ दफ़ा स्टूडेंट क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल एनिमल है या प्लांट है, वो मर जाता है। कैसे मरता है, कुछ नेचर डिजास्टर होते हैं, अर्थक्वेक है या डिफरेंट कुछ और कंडीशन है, तो जब नेचुरल डिजास्टर हुआ तो वो एनिमल और प्लांट जो हैं वो डेड हो गए, और इसके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रीड हो गए, वो दफन हो गए अंडर अ मड, मट्टी में चले गए। ठीक है स्टूडेंट, अब वो इतनी गहराई में चले जाएंगे कि उन पर लेयर बन जाएंगी मड की, ठीक है, और उन पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वो अटैक नहीं कर सकते। और यही वजह है कि जब उन पर बैक्टीरिया या कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर सकते तो उनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डैमेज नहीं होता और उसका इजीली फॉसल्स रिकॉर्ड मिल जाता है। तो ये एक स्टूडेंट फॉसलाइजेशन के अबाउट कंसेप्ट है, और ये अब बेसिकली फॉसल्स किट है जिसमें आपको कुछ फॉसल जो हैं उनका रिकॉर्ड जो है नज़र आ रहा है। अगर हम फॉसलाइजेशन को देखें तो इसमें हमें कुछ जो फॉसल्स हैं हमें रूट के मिलते हैं, कुछ फॉसल जो हैं वो हमें हम यूँ कहेंगे कि बार्क के मिलेंगे, ठीक है। इसमें कुछ फॉसल्स हमें कोन के मिलते हैं, ब्रांच के मिलते हैं, और लीफ के फॉसल्स भी मिलते हैं, और इनकी डिफरेंट स्टडी है। लीफ की स्टडी जो फॉसल्स की स्टडी है, इसी तरह ब्रांच के फॉसल्स की स्टडी है, कोन के फॉसल्स की स्टडी है, बार्क के फॉसल्स की स्टडी है, और रूट के फॉसल्स की स्टडी है।
और इस तरह ये देखें, ये आपको एक प्लांट का फोसिल नजर आ रहा है। साथ स्टूडेंट अगर हम देखें कि वाई वी स्टडी फोसिल, जो पहली बात है वो ये है कि टू सी अ इवोल्यूशन हाउ मेनी चेंजिंग्स। स्टूडेंट फोसिल्स को स्टडी करने का मकसद ये होता है कि हम ये देखें कि जो इवोल्यूशनरी कंसेप्ट है कि जो उस वक्त जिनका फोसिल रिकॉर्ड जिन ऑर्गेनिज्म का हमारे पास है और उनका आज के ऑर्गेनिज्म के साथ कंपैरिजन करें और हम ये देखें कि इनमें कितनी एवोल्यूशन आई है और इनमें कितनी चेंजिंग्स आई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो बेसिकली फोसिल्स की स्टडी है ये हमें हेल्प करती है टू लर्न अबाउट व्हेन एंड हाउ डिफरेंट स्पीशीज लिव्ड मिलियन ऑफ अ ईयर अगो। फोसिल्स की स्टडी से हमें ये पता चलता है कि कब और कहाँ जो डिफरेंट स्पीशीज हैं जो आज से मिलियन ईयर अगो रहती थी वो कैसी थी और उनका जो कंट्रास्ट था आज के ऑर्गेनिज्म के साथ वो कैसा है। और बाज़ दफ़ा स्टूडेंट इन फोसिल्स को देख के साइंटिस्ट इस चीज़ का पता लगाते हैं कि जो ज़मीन है वो कितनी चेंज हुई है, कौन कौन सी तब्दीलियां इस ज़मीन में आई हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं वो ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि मिलियन ऑफ द ईयर अगो द रॉक्स दैट बिकम द हिमालयस वेयर एट द बॉटम ऑफ अ ओकेयन, के जो रॉक की फॉर्मेशन है वो किस तरह हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्या क्या इसमें डिपोजिशन हुई है, क्या क्या इसमें अकोमुलेशन हुई है तो रॉक बनी है। मीन फोसिल्स की स्टडी से हमें इस चीज़ का पता चलता है कि कितनी इवोल्यूशन हुई है, कितनी चेंजिंग आई हैं। इस तरह जो मिलियन ईयर अगो के जो डिफरेंट स्पीशीज थी वो कैसी थी, इसके साथ साथ जो ज़मीन है वो कैसे चेंज हुई, और जो लास्ट वन है वो ये है कि जो रॉक फॉर्मेशन है वो किस तरह हुई है। स्टूडेंट कुछ मेन 3 रीज़न हैं टू स्टडी अ फोसिल के साइंटिस्ट यूज फोसिल्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट इस चीज़ का पता लगाने के लिए फोसिल्स को स्टडी किया जाता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किस तरह है। मीन जो एक स्पीशीज़ है वो दूसरी स्पीशीज़ से रिसेम्बलिंग किस तरह करती है, वो एक स्पीशीज़ जो है दूसरी स्पीशीज़ से उसमें डिफरेंशिएशन कैसे हो सकती है। इसके साथ साथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो जियोलॉजिकल चेंजिंग्स हैं एंड इवन फॉर लोकेटिंग फोसिल्स एंड फ्यूल रिजर्व्स। मीन स्टूडेंट जियोलॉजिकल चेंजिंग्स को देखने के लिए और उसके साथ साथ जितने भी फ्यूल के रिसोर्सेज हैं उनको लोकेट करने के लिए भी फोसिल्स को स्टडी किया जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।